हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं पैनक्रियाज, ठीक है ना। पैनक्रियाज ग्लैंड मतलब अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये है कि इट इज ए मिक्स ग्लैंड, है ना। ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मतलब ये बहिर्स्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। इसका बहिर्स्रावी जो रोल है वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब भोजन का जब पाचन हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस स्रावित होता है और वो अग्नाशयी रस को लाने ले जाने के लिए नलिकाएं थी, है ना। तो उस आधार पे तो ये एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी हो गई। लेकिन इस ग्रंथि से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें लाने ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती, उन्हें सीधे रुधिर में यानी कि ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो उनको उस बेस पे हम कहते हैं अंतःस्रावी, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। देखिए, पैनक्रियाजिक जो ग्लैंड होती है इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स। उनको हम कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस आइलैंड, ठीक है ना। इस लैंगरहैंस आइलैंड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका जो होती है बेटा, वो इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ग्लूकागॉन। नाम तो यही रहेगा इसका हिंदी में भी, ग्लूकागॉन, है ना। बीटा सेल जो होती हैं उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट था। और जो डेल्टा सेल होती है ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है इससे 2 हार्मोन स्रावित हुए, एक तो ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन। यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय कोशिका की, अग्नाशय की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिका से। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों हार्मोन कार्य क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब ब्लड में यानी कि रुधिर में ग्लूकोज बढ़ता है ना, तो फिर ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ती है तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा? ग्लूकागॉन, सॉरी इंसुलिन, है ना। और ये जो ग्लाइकोजन है इसको वापस से ग्लूकोज में कौन बदलेगा? ग्लूकागॉन। तो जब ब्लड में ये बढ़ेगा ग्लूकोज तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा और उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। और जब रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ती है तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा और उसको वापस किस में बदल देगा? ग्लूकोज में, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं।
अब देखिए इन केस यदि इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। यदि इंसुलिन नहीं रहेगा या कम रहेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है ये यूरिन के साथ यानी कि मूत्र के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस रोग को, इस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज या शुगर। क्या कहते हैं इसको, शुगर डायबिटीज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको मधुमेह। ये रोग होगा कब, जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना, लेक ऑफ इंसुलिन, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा और उस इंक्रीज लेवल की वजह से वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ बाहर निकलना स्टार्ट होगा। डायबिटीज़ कहते हैं इसको, शुगर भी इसी को कहते हैं, मधुमेह है। ठीक है, अभी जो डायबिटीज़ होता है ना ये भी 2 टाइप का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है ना, डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो भी डायबिटीज़ इंसिपिडस का एक करेक्टर होता है। अच्छा, उसमें वो इतना घातक नहीं होता है, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। बाकी जो मेलिटस होता है, डायबिटीज़ मेलिटस, उसमें मूत्र के साथ साथ शुगर यानी कि ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं मेलिटस, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी ग्लैंड हो गई पैनक्रियाज। इसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, और ये ग्रंथि जो होती है ये किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, यानी कि टोपी जैसी संरचना के रूप में होती है वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर। दोनों किडनी है ना हमारी, लेफ्ट और राइट किडनी। कौन से सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, किडनी, वृक्क, गुर्दा जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो उन किडनी के ऊपर ये ग्लैंड होती है, कौन सी, एड्रिनल। इसको बोलते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है ना। अब ये हार्मोन कब सीक्रेट होता है, जब कोई इमरजेंसी हो, है ना, आपातकाल हो, तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है इमरजेंसी में। अब इमरजेंसी कौन सी हो सकती है, या तो डर लग रहा हो किसी भी वजह से, भागना हो या लड़ना हो, ये फाइटर लड़ना या फिर भागना, भागना हो, लड़ना हो या डरना हो, ये 3 इमरजेंसी होती हैं, है ना।
तो जब ये 3 कंडीशन आती हैं तब आपके एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, सीक्रेट होता है और ये आपके ब्लड में जाकर के मिलेगा। और जब ये हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन ब्लड में जब मिलेगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, है ना। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, है ना। जो आपकी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और एंड रिलैक्स करने लगेंगी, ठीक है ना। तो इन सब का इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि आपके अंदर जितनी भी पावर है, ठीक है ना, जितनी भी आप में कैपेसिटी है, आप उस सारी कैपेसिटी को यूज़ करने में सक्षम हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। तो आप बहुत तेज़ी से भागोगे, है ना। या फिर लड़ना हो तो जब सामने वाला आपको 3-4 मुक्के दे रहा है तो आपको भी गुस्सा आएगा, एक मुक्का तो आप भी धर ही दोगे, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, और इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन, है ना। इमरजेंसी हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये फियर, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में, स्थिति में स्रावित होता है। इसलिए एड्रिनल हार्मोन को एक तो इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, एक इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F। अब वो 3F कौन कौन से हैं? फियर, फाइट और फ्लाइट। तो ये हुआ बेटा आपका एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टरी ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथि। तो अभी तक जो आपने ये 8 ग्लैंड जो पढ़ी हैं, ये तो मेल और फीमेल में एक जैसी होती हैं, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ये जो 9th नंबर की है रिप्रोडक्टरी ग्लैंड, इन रिप्रोडक्टरी ग्लैंड्स में मेल में तो होगा टेस्टिस और फीमेल में होता है बेटा ओवरी, ठीक है ना। यानी कि मेल में तो कौन सा होगा? टेस्टिस यानी वृषण, और फीमेल में होता है ओवरी यानी अंडाशय। तो इन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। पहले टेस्टिस यानी कि मेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड। नर जनन ग्रंथि। कौन सी होती है? टेस्टिस मतलब वृषण, है ना। एक जोड़ी होते हैं, 1 पेयर होते हैं, और बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं, वृषण कोष में होते हैं। ये हमने रिप्रोडक्टरी सिस्टम में पढ़ लिया था। अब देखिए, जो टेस्टिस जो होते हैं यानी कि वृषण जो होते हैं, इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं शुक्र जनन। तो उसको नियंत्रित करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा ये जो हमारे सेकेंडरी जो सिम्टम्स होते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स, ठीक है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उनको नियंत्रित करता है। अब मेल में सेकेंडरी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, लिंग के आकार में वृद्धि होना, ठीक है ना, ये सारे जो लक्षण होते हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन। आगे बात समझ में आपको? इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टरी ग्लैंड। यानी कि मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि कौन सी होती है? ओवरी, हिंदी में कहते हैं इसको अंडाशय। मादा जनन ग्रंथि कौन सी है? ओवरी, यानी कि अंडाशय। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है ये होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं किससे? ओवरी से। और ये दोनों हार्मोन एक तो oogenesis, oogenesis हो गया, जैसे इसके जैसे अंडजनन। अंडजनन मतलब अंडाशय से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, और शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन। तो ये ओवरी में होता है और ये टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। तो ओवरी में एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है जिसको हम oogenesis कहते हैं, इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर के आपका फीमेल में जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं मादाओं में, उनको नियंत्रित करते हैं। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो सबसे प्रमुख होता है ऋतुस्राव, है ना, मेंस्ट्रुएशन, वो उसको नियंत्रित करता है। आवाज़ का बारीक होना, स्तनों के उभार में वृद्धि होना, ठीक है ना, जननांगी क्षेत्रों पे बालों का आना। तो इन सभी क्रियाओं को फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है, और इनको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है ना, ये कंप्लीट हुआ। और इसी के चलते आपका ये जो सेकंड चैप्टर है जो काफ़ी बड़ा था, ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।